Assalamu alaikum guys, you're watching Cold Seals. How are you? सब अच्छे हैं? क्या हाल चाल है सब भाइयों के? तो अभी रिसेंटली ये एक सीरीज थी हमारी रोजर सांधू के साथ, वो तो कंप्लीट हुई है। तो क्वेश्चंस भी ढेर सारे भाई जो करते रहते हैं असील कीपिंग के हवाले से। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लड़ाई वाले फाइटिंग असील कैसे बनाए जाए। जो बड़े बड़े उस्ताद फॉर्मूले यूज करते हैं और हमारे जौन सी है ना, अक्सर होती है कि ये उस्ताद जो उनसे अपनी कारीगरियां नहीं बताते, ठीक है। लेकिन फिर वहां पे आ जाते हैं हम जैसे यूट्यूबर्स जो आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाए। मेरी जो भी बात है वो मेरे इल्म के मुताबिक है, मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक है। अब ये जरूरी कतन नहीं है कि आप उस बात को तस्लीम करें, आप उस चीज से एग्री करें जो मैं कह रहा हूं, या ना करें। ये मतलब हर बंदे का अपने अपना तजर्बा होता है। तो मैं अपने तजर्बे के हवाले से बात करूंगा जो भी करूंगा। जब बात की जाती है लड़ाई वाले बर्ड्स की, इसमें फिर गेम कैटेगरीज का फर्क आ जाता है। बंद किल, खुले किल। अब खुले किल की बात करें कि इस हमारे एरिया में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 60% तो खुले, 70% खुले किल का शौक किया जाता है। फिर पीछे रह जाता है 30% बंद किल का। तो ज्यादातर जो शौकीन होते हैं वो है तो खुले किल गेम के हैं, ठीक है। ये वीडियो मेरी में थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी क्योंकि ये मैं लैपटॉप का कैमरा है जिससे ये वीडियो बन रही है। मैंने अपना मोबाइल नहीं रखा हुआ, इधर ये एकेडमी में बैठा हुआ था, मैंने फारूक हुआ हूँ तो मैंने कहा चलो वीडियो बना दे। तो खुले किल के हवाले से बात की जाए कि खुले किल के अच्छे लड़ाई वाले बर्ड्स कैसे बनाए जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले एक इमेज होनी चाहिए कि मुझे एक लड़ाई किस किस्म की चाहिए बर्ड्स में। अब देखें, बात लड़ाई की जाए तो लड़ाई में कैटेगरियां होती हैं, ठीक है। उसमें मुताजियां भी होती हैं, घर भी होते हैं, कुछ पक्के घर के होते हैं, कुछ जनाब ऑलराउंडर टाइप के बर्ड्स होते हैं, कुछ हेरा फेरी वाले होते हैं, कुछ गेड़ू मारने वाले होते हैं, मतलब कुछ गले में घुसने वाले होते हैं, कुछ कान पट्टी, कुछ पीछे पिचपैरे होते हैं। अब ये तो ढेर सारी क्वालिटीज आ जाती हैं लड़ाई में, ठीक है। हर लड़ाई का कोई ना कोई तौर भी होता है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस देखनी होती है कि आपको किस तरह, और यकीन माने कि लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं शौक में एक परफेक्ट लड़ाई बनाने में। तो जो कामयाब हो जाते हैं एक लड़ाई परफेक्ट अपने अंदाज में बनाने में, फिर वो आप ये नहीं देखते कि फिर ये चेहरा इसका बुरा है या इसका पॉइंट पूरे नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा बर्ड लड़ाई में परफेक्ट है, ठीक है, ये नहीं छोड़ेगा, ये मार देगा। तो उनकी फिर उस चीज की कदर जो सी, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी का वक्त दिया होता है उसके, उन बर्ड्स की वैल्यू बहुत हाई होती है। और बाकी बर्ड्स उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखते। कोई और बाहर से आ सकता है, वो कह सकता है कि यार ये क्या रखा हुआ, वो तो सिर्फ एक फिजिकल लुक्स के ऊपर बात कर सकता है। लेकिन जो उसके अंदर जो कारीगरी है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसके ऊपर बात कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि एक वक्त लग जाता है एक परफेक्ट चीज बनाने में, ठीक है। अब कहें कि लड़ाई किस तरह की चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगा कि जोड़ा किस तरह का होना चाहिए। आगे लड़ाई आपने देखना है, खुद बनानी है, ठीक है। जोड़ा कैसे होना चाहिए जी, हमेशा आपको पता है कि, और कहते भी हैं फेसबुक पे, कि मादियां जो सी है ना एक बड़ा रोल अदा करती हैं ब्रीडिंग में। मादी का घर का होना, खुड्डे का होना, एक नस्ली होना, ये बहुत जरूरी है। और ये बाकी बाकी बात बहुत बहुत सही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्गा भी जो सा नस्ली ना हो वो टल्ला को लगा दे मुर्गी के साथ, वो काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दोनों साइडों पे अच्छी चीज होना जरूरी है। लेकिन खुले किल के शौक के लिए, क्योंकि खुले किल में देखें आप आजकल, अब मिनटों की गेम है। हमने इस हद तक खुले किल की गेम को ले आए हैं कि हम आगे से आर्टिफिशियल स्पर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। और आर्टिफिशियल स्पर्स में कि हम सैकड़ों की गेम पे आ गए हैं। तो हमें तो फुर्ती चाहिए मुर्गे में, अगर फुर्ती नहीं है वो तो फेल है। तो फेल मतलब फुर्ती नहीं करेगा तो उसको कुछ ना कुछ लग जाएगा, तो वो तो गया काम से।
तो डजंट मैटर कि वो कितना ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, उसने तो फड़कना है। वो कहते हैं ना शापर बन जाना, उसने तो शापर में होना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो फुर्ती जो सी है सबसे पहली प्रेफरेंस होती है खुले के ओपन गेम में। तो उसके लिए मादी ज्यादातर जो उस्ताद लोग हैं वो गाड़ी लेते हैं, मादी खुडे की होती है जिसमें बर्दाश्त हो, क्वालिटी हो, सब कुछ हो, पॉइंट्स हो, हर चीज। लेकिन जो मुर्ग होता है उसका वो इतना ज्यादा सील होना इतना जरूरी नहीं है, उसकी गेम होना जरूरी है, ठीक है। वो थोड़ा सा पतला रखते हैं मुर्गा, बेशक गाढ़ा ना हो, मतलब बहुत असील ना हो। बहुत असील से मुराद ये कि गाढ़े किस्म के असील ना हो, ठीक है। उसमें फुर्ती हो, परेल हो, दारू हो, उसकी गेम हो, और गेम उसमें वो हो जो आप पसंद करते हैं, मतलब कोई ना कोई क्वालिटी हो उसकी गेम की जो आप पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चों में है। वो मुर्ग आप गाड़ी मुर्गी के ऊपर लगाएंगे तो आपको बच्चे मजबूत भी बन जाएंगे, बर्दाश्त भी होगी, और उनमें फुर्ती भी आएगी, और वो गेम भी आएगी। और गेम जो सी है हमेशा मुर्गों की साइड पे जाती है, फादर के ऊपर जाती है, मुर्ग के ऊपर जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती, ठीक है। आप ये आजमा लें, ज्यादातर लुक्स जा सकती हैं माँ के ऊपर, लेकिन मैंने जितनी भी अपनी लाइफ में ब्रीडिंग की है, जितने भी मेल मैंने लगाए हैं, जो मेल में गेम है वही बच्चों में आई है। कई बच्चे चले जाते हैं माँ साइड पे, लेकिन गेम जो सी है ना वो बाप की आई है, ठीक है। आप थाई मुर्गा सील में लगाएं, आप वो बच्चे सारे घूमेंगे, सारे जनाब वो चलाकी करेंगे, सीधे को नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये गेम जो सी है ना फादर साइड पे जाती है। तो आपको गेम चाहिए तो गेम वाला मुर्गा ढूंढे आप, तो मादी घर की हो, गारंटी शुदा हो, और काम करने वाली हो। फिर फिर दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि जब लड़ाई वाले मेल होते हैं उनको चेक कैसे किया जाता है कि इनकी मतलब ये कितने अच्छे क्वालिटी। अब आपने नहीं देखी हुई लड़ाई, कहीं दफा मुर्गा आपको लेना पड़ जाता है। तो मुर्गे के कुछ साइंस होते हैं, जब तक लेकिन जब तक आप मुर्गे को मैदान में नहीं उतारेंगे, मैदान में नहीं, उसको तपा के नहीं चेक करेंगे, आप नहीं कंफर्म कर सकते कि उसकी लड़ाई क्या होगी। कई दफा मुर्गे वैसे ही दिखते हैं लेकिन पिछपैरे और बेहतरीन किस्म की शूटियां मारते हैं, उनमें नोक डालने की आदत नहीं होती, और अगले को वो आगे आने ही नहीं देते। जैसे जैसे मुर्गा आगे आता है ये पीछे हट के आगे से शूटी का वार करते हैं। तो खुले गिल में इस तरह की गेम हो तो मुर्गा नीचे होता है, ठीक है। तो ये जब तक नीचे आप थोड़ी तपनी नहीं करते नहीं पता चलता, लेकिन फिजिकली आपने वैसे असेस करना हो कि ये देखना हो कि मुर्गा मतलब वैसे पकड़ के तो क्या होना चाहिए उसमें, ये होना चाहिए सबसे पहले उसकी नलियां खुश्क होनी चाहिए। नलियां चेक करें सबसे पहले, खुश्क हो, गोल हो, चौरस हो, ये जरूरी नहीं है। और मैंने तो हमेशा गोल वाली नली में हमेशा सख्ती पाई है, सख्ती पैरों में असर पाया है, ठीक है। और चौरस नलियों में ज्यादा किलकारी पाई है। तो ये भी मेरे तजर्बे में रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। दोनों काम दोनों में होते हैं। नली खुश्क होनी चाहिए, गोश्त वाली नहीं होनी चाहिए, तलियों में गोश्त नहीं होना चाहिए। फिर मुर्गी के जो पर हैं, पल्ले हैं, वो थोड़े बड़े होने चाहिए, लेंथ में होने चाहिए। मुर्ग का जो जिस्म है ना उसमें गोश्त नहीं होना, गोश्त वाला नहीं होना चाहिए, खुश्क सख्त वजूद का होना चाहिए। जब उसको पकड़े आप, उसकी बेहतर मुर्गो होता है जिसकी हड्डी आप फील होते हैं। एक तो होता है ना सोकड़ा पड़ा हुआ तो हड्डी चुभ रही है हाथ को, वो नहीं, उसको पकड़े तो आपको हड्डी फील हो आपके हाथ में, उसकी मजबूती जो सी ना मुर्ग की फील हो। आप उसको पकड़े तो मुर्ग अपने आप को थोड़ा सख्त करे, ये ना हो कि वो और ढीला हो जाए, वो जिस्म को थोड़ा सख्त करे, अपनी टांगों में लचक शो करे कि मेरी टांगों में पावर है, ठीक है। गर्दन को हाथ रखें, आप हाथ हल्का सा रखें, ये नहीं दबाना है आपने, हल्का सा हाथ रखें तो वो गर्दन को ऐसे ना वो अंदर की तरफ ना उसका वो मजबूत बना ले गर्दन को, ठीक है। फिर उसकी जबड़ी पकड़े आप, उसकी नोक पकड़े, नोक को खोलने की कोशिश करें, वो मुंह को थोड़ा सख्त रखे, खोलने ना दे जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके जॉज में ताकत हो, ये नहीं कि ढीला सा जनाब इसी तरह ही खोल के आराम से आप जैसे मर्जी काट लें। चेहरे में गोश ना हो, खुश्क चेहरे वाला हो, ठीक है। स्किन उसका हार्ड हो, ये खुश्क चेहरा हो, गोश ना हो, ठीक है। जॉज उसकी जोन सी मोटी नोक ना हो लड़ाई वाले मुर्गे की, ठीक है।
मोटी नोक ना हो, बारीक हो, चिमटे वाली हो। बारीक, बारीक ये कि बहुत बारीक नहीं, देसियों की तरह, थोड़ा सा दरमियानी सी, और थोड़ी सी उसकी लेंथ में आनी चाहिए नोक, ठीक है। तो वो जो से है ना, मुर्गे तेज होते हैं, उडारू होते हैं, चिप, जिस तरह ना मुंह डाल के, मतलब वेट मुहताज नहीं होते कि मुझे घर मिले और मैं पक्की पक्की पकड़ करके ही उड़ू, ठीक है। तो ये चीजें जो सी छोटी मोटी, मैंने कहा चलें बता दूं, तो एक वीडियो बन जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये चीजें भी जो सी है ना लोगों तक पहुंच जाएंगी, ठीक है जी।